दरोगा का दामाद। अमन अपने नाम के अनुरूप बहुत ही शांत और अक्लमंद लड़का था। उसके मोहल्ले से लेकर आसपास के सभी इलाकों तक के जितने भी लोग उसे जानते थे, उन सब की अमन के बारे में एक ही राय थी कि यह बहुत ही सुशील, समझदार, विनम्र और सुसंस्कारी लड़का है। और अपनी इस खूबसूरत छवि को अमन ने उतनी ही खूबसूरती से सजो कर रखा था। बड़ों का आदर सम्मान करना, उनके चरण स्पर्श करना, स उम्र के नौजवान लड़कों और लड़कियों से बड़े ही मित्रत्व भाव से मिलना और छोटे बच्चों को प्यार करना, यह कुछ ऐसी आदतें थी जो उसे सबका प्रिय, सबका दोस्त बना देती थी। उसके पिता सरकारी नौकरी में कार्यरत थे और वो अपने पिता का इकलौता बेटा था और पिताजी की सेवानिवृत्ति के बाद उनके पद को पाने का रास्ता उसके लिए साफ हो गया था। यानी स्पष्ट था कि उसका भविष्य उज्जवल है। और इस उज्जवल भविष्य में चार चांद तब लग गए जब इलाके के दरोगा की इकलौती बेटी के साथ उसका रिश्ता तय हो गया। इधर रिश्ता तय हुआ, उधर मंगनी हो गई। मंगनी के कुछ ही समय बाद धूमधाम से शादी भी हो गई और देखते ही देखते अमन का रुतबा भी चढ़ गया। वह हर समय अपने ससुर जी की संगत में रहने लगा। थाना जाना हो या बाजार हाट के लिए जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो या बड़े अफसरों के सामने, अमन हर समय अपने ससुर जी के साथ ही जाता। और यह साथ इतना गहरा हो गया कि लोगों ने उसे दरोगा का दामाद कहना शुरू कर दिया। दरोगा के दामाद के नाम से वह मशहूर होने लगा और इस संबोधन में उसे आनंद भी आने लगा। अमन के दो साले भी थे, उनका भी इलाके में बहुत नाम था। हालांकि वह करते क्या थे यह किसी को पता नहीं था, पर वो रहते बड़े ठाट बाट से थे। संगत ने अपनी रंगत दिखानी शुरू की कि वह सुशील, शांत, सभ्य, सिर झुकाकर चलने वाला विनम्र इंसान अब एक रौबदार और तल्ख इंसान में परिवर्तित होने लगा। अब सब्जी वाले उसे सब्जी बेचते पर पैसे मांगने से डरते, फल वाले उसे फल बेचते पर पैसे मांगने से डरते। किराना दुकानदारों के यहाँ उसका बही खाता चलने लगा, पर यह बात दुकानदार भी जानते थे और अमन भी जानता था कि बही खाता सिर्फ कागजों में ही लिखा रह जाएगा, उसकी वसूली कभी नहीं हो पाएगी। और अगर किसी ने पैसे मांगने की हिम्मत की तो दरोगा का दामाद उसकी पिटाई, कुटाई, छटाई, कटाई सब ऐसे कर देगा कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी पैसे मांगने की। धीरे धीरे एक साल बीत गया। अमन की पत्नी गर्भावस्था के 9वें महीने में थी, इसीलिए अपने मायके आई हुई थी और आज उसके ससुराल में खुशखबरी आई है कि उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है। बाप बनने की खुशी में अमन झूम उठा। उसके पिताजी ने बैंड बाजे बजवा दिए। जैसे ही पूरे इलाके में पता चला कि दरोगा जी के दामाद बाप बन गया है तो सब्जी वाले सब्जी लेकर पहुंच गए, हलवाई मिठाइयाँ लेकर पहुंच गए, किराने की दुकान वाले काजू बादाम लेकर पहुंच गए और कपड़े की दुकान वाले शेरवानी और साड़ियाँ लेकर पहुंच गए। अब इन सब तोहफों के बदले किसी ने कोई पैसा नहीं लिया। आखिर अमन दरोगा जी का दामाद जो ठहरा। उधर उसका ससुराल भी खुशियों के मारे झूम रहा था और उसके दोनों सालों ने उसे फोन करके बधाइयाँ दी और वादा किया कि जीजा जी, आप शादी के बाद पहली बार घर आ रहे हैं, इसलिए आपका स्वागत है। आपके लिए हम नए नए कपड़ों और शानदार तोहफा पेश करेंगे। शाम हुई, अमन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। अपने ससुराल को जाने के लिए जिस टैक्सी से वह अपने घर स्टेशन तक आया था, उस टैक्सी वाले ने उससे पैसे नहीं लिए क्योंकि वह दरोगा का दामाद जो ठहरा। रिजर्वेशन उसके दोनों सालों ने पहले ही करा रखा था, इसलिए वह सीधा ट्रेन में गया, अपनी तय सीट पर बैठ गया। ट्रेन से रात भर का सफर था। वो अपनी बर्थ पर फैल कर लेट गया। अगर कोई आपत्ति करता तो वो दरोगा जी के दामाद वाली अपनी पहचान बता देता और आपत्ति करने वाला शांति से निकल जाता। उसने अपना महंगा रेशमी कुर्ता पजामा उतारा और दबंगई के साथ लेट गया। आसपास की महिलाओं ने उसे देखकर अपनी नजरें फेर ली। किसी स्त्री की हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ कह सके। आखिर वह दरोगा का दामाद जो ठहरा। आसपास बैठी सभ्य स्त्रियों की इस लाचारगी का उसने और आनंद लेना चाहा, इसलिए अपनी बनियान भी उतार दी और अब वो सिर्फ एक छोटी सी चड्डी में ही रह गया। वह लेटा और उसे नींद आ गई, बहुत गहरी नींद आ गई। सुबह हुई, उसकी नींद खुली
पूरा सिर बहुत बुरी तरह से झन्नाया हुआ था। दर्द के मारे सिर फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी बेहोशी के बाद उसे होश आया हो। आसपास देखा तो मानो पैरों के नीचे से धरती ही खिसक गई हो। पूरी बोगी के सभी यात्री बेहोश पड़े हुए थे। अब उसे समझ आया कि ट्रेन में लुटेरों ने मुसाफिरों को बेहोश कर डकैती मार ली है। उसने अपना कुर्ता पजामा और जूते ढूंढे तो उसे नहीं मिले। कीमती कपड़ों और तोहफों से भरा हुआ उसका संदूक भी गायब था। एक चड्डी के सिवाय उसके पास अब कुछ नहीं था। रेलगाड़ी ने सीटी मारी और उसकी रफ्तार कुछ कम हुई। उसने अपनी घड़ी देखी तो समझ आया कि सिर्फ 10 मिनट बाद उसे ससुराल का स्टेशन आने वाला है। ट्रेन में बेहोश पड़े हुए यात्री भी अब अपनी अपनी चेतना में लौटने लगे और आंखें मलने लगे। वह बुरी तरह से घबरा गया। ट्रेन की बोगी में बैठा हुआ हर इंसान यह जान चुका था कि वह दरोगा का दामाद है। लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? दरोगा का दामाद और पूरी तरह से नंगा। रेलवे स्टेशन पर जो लोग उसे लेने आए होंगे वो किस तरह से उनसे मिलेगा? वे लोग क्या सोचेंगे? दरोगा का दामाद और पूरी तरह से नंगा। नतीजा, इससे पहले कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती वो चलती ट्रेन से कूद पड़ा और अंधेरे में छुपते छुपाते भागने लगा। शहर तो इस वक्त सो रहा था, लेकिन शहर के आवारा कुत्ते जगे हुए थे। कुत्ते उसके पीछे लग गए। कुत्तों से बचने के लिए वह झाड़ियों, खेतों और जंगलों से छुपता हुआ जैसे तैसे दोपहर के बाद अपने ससुर जी के घर पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और पति को इस लुटी पिटी नंग धड़ंग हालत में देखकर पत्नी के होश फाख्ता हो गए। किंतु उस समय घर में कोई नहीं था, इसीलिए इज्जत बच गई और वह सीधे बाथरूम चला गया नहाने के लिए। नहाते वक्त उसने जब शैम्पू लगाने के लिए शैम्पू की बोतल उठाई तो उसे कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसी ब्रांड का शैम्पू वह भी इस्तेमाल करता था। नहाने के बाद जब उसने तौलिया उठाया तो और अधिक आश्चर्य हुआ। यह शायद उसी का तौलिया था। उसकी पत्नी ने जो उसे अंडरवियर और बनियान दिया तो वह भी उसी के थे जो ट्रेन से चोरी हो गए थे। वो बाथरूम से बाहर निकला तो यह देखकर उसका सिर घूम गया कि उसकी बीबी ने वही महंगी साड़ी पहनी हुई थी जो साड़ी वो उसे तोहफे में देने के लिए साथ ला रहा था। शोकेस में वही गिफ्ट रखे हुए थे जो वह ला रहा था। थोड़ी ही देर में उसके साले भी आ गए। वेलकम जीजा जी, आज पहली बार घर आए हैं, लीजिए हमारी तरफ से यह सप्रेम भेंट। ऐसा कहकर उन्होंने अमन के ही वह महंगे और कीमती कपड़े उसे ही तोहफे में दे दिए। अमन का सिर एक बार फिर चकरा गया। सारी दुनिया उसे गोल गोल घूमती हुई दिखाई दी और उसके कान में जोर जोर से गूंजने लगा, दरोगा का दामाद, दरोगा का दामाद। अगर आपको चोर का पता लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा वादा है आपसे कि हर बार मनोरंजक, शिक्षाप्रद और नई नई कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।